नमस्कार। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अगर टीवी और मीडिया आप देखते हैं तो आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब बहुत शांत है। लेकिन कोई और देश होता, कोई और राज होता, कोई और सरकार होती तो अब तक कितना हाहाकार मच चुका होता। आज उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर चूंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत तरह की खबरें हैं, एक दो बातें जो नई अभी सामने आ रही हैं, उनके संदर्भ में जोड़ते हुए दो तीन बिंदुओं पर ही आज बातचीत करेंगे। जैसे इस पर खूब बातें हुई हैं कि जैसे आप पूरा इतिहास देखेंगे कि जो पार्टी सत्ता में है उसको ज्यादा चंदा मिला है। बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी को एक तरफा सबसे ज्यादा चंदा मिल गया है, सबसे ज्यादा चंदा। तो इस तरीके से देखें तो बीजेपी ने पूरी तरह से इस पूरे सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर आई जेडीयू की ऑफिस से। तो अभी क्या है जेडीयू की ऑफिस, कौन व्यक्ति एक दिन में इतना चंदा दे गया? ये कैसे एक ऐसी कहानी गढ़ दी गई कि जैसे लग रहा है कोई आया, लिफाफा पकड़ाया और चंदा देके चला गया। बीजेपी को एक एक दिन में एक एक करोड़ रुपए का चंदा एक एक दिन में। आप कल्पना करिए, 5 साल में कई कई बार ऐसा हुआ कि 1 करोड़ का चंदा मिलता तो ठीक है, बीजेपी को एक दिन में 1 अरब रुपए का भी चंदा मिला है। 1 अरब मतलब समझते हैं? 100 करोड़ रुपया। 100 करोड़ मतलब समझते हैं? अगर एक एक करोड़, दो दो करोड़, पांच पांच करोड़ दे दे तो बीजेपी की 50 जिलों में कार्यालय बन जाएंगे 3 स्टार। 100 करोड़ रुपए चंदे का एक मतलब यह भी है कि 100 करोड़ रुपए चंदे से मतलब एक दिन में एक एक अरब रुपया। और एक दिन ऐसा है जिसमें बीजेपी को एक ही दिन में 2 अरब रुपए मिले। 200 करोड़ रुपया। तो ये किस्सा क्या है, इसके बाद के किस्से क्या हैं, थोड़ी बातचीत आज उसके विश्लेषण के साथ हम करना चाहेंगे। जैसे एक महत्वपूर्ण बात, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह कहा कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर नहीं जारी किए टैली करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि नंबर इस तरह से हम एलोकेट करते नहीं, रिकॉर्ड रखते नहीं। एक पत्रकार ने, खोजी पत्रकार ने उसका एक एक सिलसिलेवार आंकड़ा निकालकर जारी कर दिया कि ये देखिए सारा इनका डिटेल इनके सामने रहता है, सब डिटेल इनके पास है, सब कुछ ये करते हैं। और ऐसे करने के लिहाज से उन्होंने यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से बनाई कि जैसे लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं कर रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा दबाव डाला तो पता चला कि नहीं भाई, ये तो तुरंत डेटा आप दे सकते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी जो सुनवाई बची हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आएगा कि टैली कराना है, एक्स अमाउंट, एक्स कंपनी ने एक्स डेट को परचेज किया इलेक्टोरल बॉन्ड, वाई अमाउंट, वाई पार्टी को वाई डेट में इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। तो किसने किसको दिया, यही लिंक होना बचा है। अब इसमें कयास अब तक लगाए जा रहे हैं कि अगर ईडी की रेड पड़ने के 3-4 दिन के भीतर ईडी की रेड पड़ने के, ध्यान से समझिएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, आयकर विभाग और सीबीआई, तो इस तरह के संस्थान किसके अंडर में आते हैं? केंद्र सरकार के। तो केंद्र सरकार के अंडर में अगर ये सारे संस्थान आते हैं और साफ इलेक्टोरल बॉन्ड में दिख रहा है कि एक्स डेट को ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड पड़ी और 3-4 दिन, 5 दिन के भीतर
उसी कंपनी ने जिसके ऊपर रेट पड़ी उसने चंदा खरीद करके इलेक्टोरल बॉन्ड का 100 करोड़, 150 करोड़, 400 करोड़ इस तादाद में इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा दिया। तो एक कॉमन सेंस लगाया गया कि यह पैसा सत्ताधारी दल को ही तो जाएगा, विपक्ष को तो कोई मतलब ईडी की रेड बीजेपी की सरकार में पड़ रही है और चंदा कांग्रेस को मिले या तृणमूल कांग्रेस को मिले, ऐसा तो संभव नहीं। ये पेच लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे ही इस पर कोई फैसला सुनाएगा, क्योंकि उसने भी ये सवाल पूछा कि भाई आपने अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड की टैली रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको ये बात बतानी तो पड़ेगी कि भाई टैली करते समय कितना चीजें किस 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 नंबर का बॉन्ड किस व्यक्ति के पास गया। तो इससे एक राज खुलेगा, फिर यह भी राज खुलेगा कि अच्छा जिस कंपनी को चंदा देकर दिया गया उस कंपनी को इलेक्टोरल बॉन्ड देने के कुछ ही दिन के भीतर हजारों करोड़ रुपए का टेंडर मिल जाता है। तो यह भी तो तय है कि वह पैसा किसको देगी जो सरकार में है। अब जैसे एक सवाल और उठ रहा है कि जैसे एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, विपक्ष में रहने के बाद भी समाजवादी पार्टी को लगभग शायद 47 47 साढ़े 47 करोड़ रुपए चंदा मिला। सत्ता में रही आरजेडी तो उसको भी थोड़ा चंदा मिला, कुछ करोड़ रुपए है। जो वो डीएमके है सत्ता में उसको पैसा मिला। तृणमूल कांग्रेस सबसे ज्यादा पैसा पाने वालों में तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस। अब आप जानते हैं कि बीआरएस तेलंगाना हैदराबाद ये वो इलाके हैं जहां पर आईटी सेक्टर का हब है, जहां पर बहुत पावरफुल लोग बैठते हैं, बहुत बड़ी डील होती है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत तरह का ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड सिटीज बनाई गई हैं, तो मॉडर्न तरह का इन्वेस्टमेंट है, मनी फ्लो बहुत ज्यादा है। उन जगहों पर जिनकी सरकार होती है उनको उसका फायदा मिलता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और बंगाल में ममता बनर्जी को खूब पैसा मिला इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। लेकिन एक बड़ी रोचक कहानी आई है और वो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और वो रोचक कहानी अब तो पब्लिक डोमेन में आ गई है। पार्टी का नाम है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड ने 3 अप्रैल 2019 को एक पत्र जारी किया है। 3 अप्रैल 2000 30 मई मतलब 30/5/2019 को एक लेटर जारी किया है जनता दल यूनाइटेड। Enclosure our reply date 35/2019 in response to your letter number this at 21/5/2019 with regard to submission of detail in respect of electoral bond। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो सब एक पत्र पूछा गया कि भाई एक बात बताइए कि जनता दल यूनाइटेड जरा इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में जानकारी दीजिए। We are not aware about the details of the donors। इलेक्टोरल बॉन्ड का ये फायदा मिलता है कि आपके पास इसका इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिया है इसका डिटेल आपके पास नहीं होता है। ठीक बात है, ये पत्र में लिखा हुआ है। Neither we know nor we trade to know about, because when we received the bonds, order of the Honorable High Supreme Court was not in extents and only the gazette notification of the government of India was in operation। केवल वो चल रहा था, नया वाला बॉन्ड कोई नियम उनका आया नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने बड़ी रोचक कहानी बताई। 14/4/2019, 14 अप्रैल 2019 तारीख एक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पटना मेन ब्रांच और करेंट अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। 1-1 करोड़ रुपए के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड कहां निकले? somebody came to our office on 3/4/2019। 3 अप्रैल 2019 को कोई व्यक्ति हमारी पार्टी ऑफिस में आता है, एट पटना की पार्टी ऑफिस में,
एंड हैंडेड ओवर अ सील्ड इनवलप, हमें पैक, सील पैक लिफाफा हमें पकड़ा देता है। एंड व्हेन इट वाज ओपन्ड, जब ये खोला गया, वी फाउंड अ बंच कंटेनिंग 10 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफ, उसमें 10 इलेक्टोरल बॉन्ड का एक एक बंडल मिला, ऑफ ₹1 करोड़ ईच, अकॉर्डिंगली एज पर रिकॉर्ड। यानी कैसे ऐसी कहानी लिखी जाती है कि अचानक कोई आदमी पटना के हमारी पार्टी ऑफिस में आता है और 1-1 करोड़ रुपए के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड को हमें पकड़ा देता है। 1-1 करोड़ रुपए के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड, और उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए हमें यह पता चलता है कि वह देने वाला कौन है, हमें नहीं पता, हम कहां से आया, हमें नहीं पता, लेकिन इन सारी चीजों के जरिए हमने ये देख लिया कि भाई इस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी ने दे करके हमको 10 करोड़ रुपया चंदा दे दिया, कौन है हम नहीं जानते। बीजेपी आज तक इस चीज को बताने की स्थिति में नहीं है। सबसे बड़ी चीज इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी में समझें आप, बीजेपी तो यह भी नहीं बता रही। अब अमित शाह का आपने इंटरव्यू सुना, आजकल तो टेलीविजन मीडिया, अब लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खर्चा होता है, जो किसके ऊपर किया जाता है, नोट, नोट वोट को प्रभावित करे, वोट दिलाने में कामयाबी हासिल करे, वोट को कैसे कंसोलिडेट करे, वोट को हमारे फेवर में करे, इन सारी चीजों को लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के इस तरह के तमाम इस्तेमाल के साथ हम ये देखते हैं कि ये सारी प्रक्रिया अगले चुनाव की तैयारी के ठीक पहले बिकी हुई मीडिया घरानों के बड़े बड़े इनक्लेव हो रहे हैं, बड़े बड़े, और केवल सत्ताधारी दल के नेताओं को बुला करके उसमें मंच प्रोवाइड किया जा रहा है। सैटेलाइट टीवी से गांव गांव वो पहुंचेगा और उस मंच के जरिए यह कोशिश की जाएगी कि जो नैरेटिव सत्ताधारी दल बनाना चाहता है, उस नैरेटिव को गांव गांव कैसे पहुंचाया जा सके। पूरा खेल इसी बात का है, पूरा खेल इसी बात का है। इसीलिए इंडिया टुडे के इनक्लेव में एक तरफ मंच मिला गृह मंत्री अमित शाह को यह बताने का कि मान लीजिए हमारे पास 6,000 करोड़ आया, तो हमारे सांसदों की संख्या कितनी है, 300 के ऊपर। मतलब कोई तौल के दे रहा था कि अच्छा इनके इतने सांसद हैं तो इतना इलेक्टोरल बॉन्ड इनको चाहिए, वजन करके दिया जा रहा था। मतलब इतना कुतर्क रखने के लिए इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से मैनेज की हुई मीडिया, कंटिन्यू मैनेज की हुई मीडिया के जरिए अपनी बात गांव तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जो रियल इश्यूज हैं उस पर कोई जवाब अभी तक बीजेपी की तरफ से एक नेता ने नहीं दिया है। और कहा यह जा रहा है कि सबसे बड़ी चोरी पकड़ाई है, और लोग अब तो यह भी दावा कर रहे हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, पीएम केयर फंड की जांच का नंबर अब आई है। पीएम केयर फंड जो आरटीआई के दायरे में नहीं होता, उसकी जांच जब होने लगेगी तब क्या होगा। अभी ये मीडिया वाले प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कोई चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं, तो घंटों का मंच, फिर उसके बाद फोटो सेशन होता है, सारे पत्रकार एक साथ बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई सैटरडे संडे तो आपको छुट्टी मिलती होगी, वो कहते हैं नहीं नहीं प्रधानमंत्री जी, आप कहाँ छुट्टी लेते हैं, और आप चूंकि छुट्टी नहीं लेते हैं तो हमें भी छुट्टी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट आपको दिखाना है, जनता तक आपके मैसेज को कौन पहुंचाएगा। इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो पूरी डिबेट बनी हुई है, अब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या देती है, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को पूरी तरह अवैध बता करके उसको बैन कर चुकी है। अब ये देखना दिलचस्प है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो ये चंदा मिला है, इसके पीछे जो कहानी बुनी जा रही है, जिसके पीछे की जो पूरी कहानी कही जा रही है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की वो वाली कहानी हो कि जिसमें एक दिन में 1-1 करोड़ के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिल गए, 10 करोड़ रुपया कोई चंदा दे गया आपको, पता ही नहीं चला। तृणमूल कांग्रेस को इतना चंदा दे गया, पता ही नहीं चला, तमाम पार्टियों को।
और एक मांग यह भी लोगों की तरफ से उठाई जा रही है कि विपक्षी दलों को एक काम इस समय यह कर देना चाहिए कि विपक्षी दल अपने मिले हुए चंदे को सार्वजनिक कर दें, अपने मिले हुए चंदे को पब्लिक डोमेन में डाल दें, अपने मिले हुए चंदे को सार्वजनिक करके यह बता दें कि देखिए भाई हमें इतना पैसा इस बॉन्ड से मिला हुआ है। और फिर बीजेपी के ऊपर ये दबाव डाला जाए कि कैसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने एक भी रुपया चंदा नहीं लिया। एक नैरेटिव ये चल रहा है कि वो कितनी ईमानदार है, कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, तो दूसरा नैरेटिव ये चल रहा है कि चंदा उसी को लोग देते हैं जो थोड़ा मजबूत दिखे, जो सत्ता में हो, जो थोड़ा ताकत ढंग से लड़ना चाह रहा हो, जो सामने आकर के खड़ा हो। इस सब तर्क से देखें तो इसी का फ़ायदा बीजेपी को सबसे ज़्यादा मिला है और बीजेपी चुनाव के ठीक पहले बुरी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी में घिर चुकी है। और चूँकि बीजेपी बुरी तरह से घिर चुकी है, इसलिए अब इस डिबेट को पब्लिक डोमेन में ले आने के लिए मीडिया इस पर बहस नहीं कर रही ताकि ये पब्लिक डोमेन में न जाए। और मीडिया लाइव कॉन्क्लेव चला रही है, बीजेपी के सारे नेताओं को बिठा करके एक तरफ से चुनावी रैली की तरह उनको मंच प्रोवाइड किया जा रहा है और वही मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई चर्चा नहीं कर रही। आप समझ रहे हैं इस खेल को कि नहीं? और समझ रहे हैं तो बताइए आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। चुनावों के इस गलियारे में लगातार अपनी टिप्पणी के साथ हम आपसे भेंट करते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।